अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे SK22 पेपर नंबर 3 है। लेक्चर 5 होमोसिस्टिन्यूर या एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में इनहेरिट होता है और इसमें से सिस्ट थायोनीन बीटा सिंथेस की डिफिशिएंसी आपको मिलेगी, जिससे में डिफेक्टेड मेथोनिन डिग्रेडेशन आपको मिलती है। फीचर्स में मेंटल रिटार्डेशन, लेंस डिसलोकेशन, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। विटामिन B6, फोलेट और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेथोनिन आपने ट्रीटमेंट में देना है। ये फर्स्ट टू इसमें मिसिंग है। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपने रीड करनी है, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। A patient with heart failure due to nutritional deficiency is most likely deficient in। तो एक पेशेंट को हार्ट फेलियर है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, उसमें कौन से विटामिन की डिफिशेंसी है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ थायमीन। थायमीन कॉजेज ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, वेट बेरी बेरी विद हार्ट फेलियर B1 में, और it causes Wernicke's-Korsakoff syndrome। You can pause the video here and read these vitamin deficiencies। मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इनको। इन पैंक्रेटाइटिस डिफिशेंसी ऑफ विच वाइटामिन इज़ मोस्ट लाइकली। तो पैंक्रेटाइटिस में फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की डिफिशेंसी आपको मिलती है, उसमें ADEK आते हैं। Which drug lowers serum triglyceride by activating PPAR alpha, increasing fatty acid oxidation and lipoprotein lipase activity। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो एक्टिवेट करता है PPAR अल्फ़ा को, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन इंक्रीज करवाएगा और लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी इंक्रीज करता है? दैट इज़ योर जेम फाइब्रोजिल, ऑप्शन ए। अच्छा, स्टेटिन्स के बारे में आप ज़रा पढ़ें। एंटी हाइपरलिपिडीमिक ड्रग्स में स्टैटिन्स आते हैं, फाइब्रेट्स, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, नियासिन और एजेटिमाइब। जो स्टैटिन्स हैं उसमें ओटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन आते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं बाय इनहिबिटिंग HMG को ए रिडक्टेज। फाइब्रेट्स में क्लोफाइब्रेट, जेम फाइब्रोजिल आता है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं इन द ब्लड और ब्रेक करते हैं VLDL को फ्रॉम ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स टैग्स से। बाइल एसिड में आपके साथ कोलिस्टायरमीन, कोलिस्टिपोल आएंगे। इट एक्ट्स इन द गट टू रिड्यूस फैट एब्जॉर्प्शन। नियासिन एक्ट करता है ऑन द लिवर टू डिक्रीज VLDL सिक्रीशन। साइड इफ़ेक्ट्स में यू विल गेट हाइपर यूरिसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। और एजिटिमाइब में देर विल बी डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। बाकी ड्रग दैट बेस्ट रेज HDL में नियासिन आएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन फाइब्रेट, स्टैटिन्स, फिश ऑयल। लोअर करते हैं LDL को, उसमें स्टैटिन्स पहले लिखना है, फिर एजिटिमाइब, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन और नियासिन। मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टैटिन इन रेब्डोमायलिसिस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी में इनके मेन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो नेवर गिव देम इन प्रेगनेंसी। और जो टैग्स को लोअर करेंगे उसमें फाइब्रेट्स लिखना है, नियासिन और स्टेटिन। अच्छा, फिर है कि अवॉइड एंटी हाइपरलिपिडीमिक ड्रग्स इन लिवर डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी, बिलियरी डिजीज़ एंड गॉल स्टोन्स। बिलियरी डिजीज़, प्रेगनेंसी, लिवर प्रॉब्लम्स में एंटी हाइपरलिपिडीमिक ड्रग्स आपने नहीं देने। और जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स है वो आपके साथ गॉल स्टोन्स कॉज करवा सकते हैं। Injury to the styloid process is associated with fracture of which bone? तो styloid process में इंजरी होगा, it is associated with temporal bone। Follicular carcinoma of thyroid most commonly metastasize to। तो follicular carcinoma of thyroid जाती है bone को। Parafollicular cells are seen in which thyroid carcinoma? तो parafollicular C cells आपको मिलते हैं medullary carcinoma में। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम? तो ये काइनेटोकोर के साथ आपके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर है सेल हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आर, तो ये आपके साथ है एरिथ्रोसाइट्स।
जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़। आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन से टाइप का है? दैट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेडेक, हाइपरटेंशन, एलिवेटेड यूरिन मेटानेफ्रीन्स। तो जब भी एलिवेटेड यूरिन मेटानेफ्रीन आएगा ये कौन सा आपके साथ कैंसर होगा? दिस इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा, ऑप्शन ए। करेक्ट ट्यूमर मार्कर कैंसर पेयर कौन सा है? एएफपी कोलोरेक्टल के साथ नहीं, CA19-9 पैंक्रियाटिक, दिस इज करेक्ट ऑप्शन बी। अ पेशेंट ट्रीटेड फॉर मलेरिया डेवलप्स डार्क कलर यूरिन, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल? तो डार्क कलर यूरिन के लिए कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग होता है? दैट इज़ योर प्राइमोक्विन, ऑप्शन ए। An HIV patient with pneumonia is treated with cotrimoxazole. What is the mechanism of action? तो cotrimoxazole का mechanism of action क्या है? ये आपके साथ folate synthesis inhibition करवाता है। Patient with CKD requires antibiotic with minimal dose adjustment. Which drug should be avoided? तो इसमें कौन सा ड्रग अवॉइड करना है? पेशेंट को CKD है, आपने जेंटामाइसिन नहीं देना बिकॉज दैट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक। UV लाइट मोस्ट कॉमनली कॉजेज म्यूटेशन इन विच जीन? तो UV लाइट आपके साथ TP53 में म्यूटेशन करवाते हैं। अ मैन ईट्स फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट डेवलप सडन रैश ओवर द बॉडी एंड अराउंड द माउथ, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है, एड्रेनलिन देना है, लेकिन 1 in 1000 इंट्रामस्कुलर देना है, ऑप्शन बी। अ वुमेन प्रेजेंट्स विद विजाइनल इन्फेक्शन कंप्लेन्स ऑफ मेटालिक टेस्ट। तो मेटालिक टेस्ट कौन सा आपके साथ मेटालिक टेस्ट करवाएगा? दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोनिडाजोल। A pregnant woman complains of an early morning metallic taste in her mouth. Which taste sensation, when inhibited by potassium channel, generate action potential leading to this sensation? तो ये आपके साथ है सोर टेस्ट, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। A patient presents after RTA accident with pain near the base of the skull. Imaging show fracture of the slender bony projection extending inferiorly from the skull base. This structure is a part of which bone? तो ये आपके साथ पार्ट है petrous part of the temporal bone. During coronary angiography, occlusion of a vessel supplying the cardiac pacemaker is noted. कोरोनरी एंजियोग्राफी हो रही है, उसमें occlusion of vessel सप्लाइंग द कार्डिक पेसमेकर, उसको नोट किया। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ इंडिविजुअल दिस वेसल ओरिजिनेट फ्रॉम विच आर्टरी? तो ये वेसल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। अ पेशेंट हैज़ पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द फेस, विच एडिशनल फाइंडिंग इज सीन इन दिस लीजन? तो इसमें आपको एडिशनल फाइंडिंग क्या मिलेगी? एक पेशेंट को लोअर हाफ ऑफ द फेस में पैरालिसिस है, तो इसमें इन्होंने आंसर नहीं दिया, लेकिन इस पे ज़रा इफ़ यू थिंक ओवर दिस, पैरालिसिस है लोअर फेस की और फाइंडिंग इज सीन इन दिस लीजन। ये एक अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपके साथ स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, स्पास्टिसिटी। तो इसमें क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी आपको मिलेगी, ठीक है। जो लोअर मोटर होता है उसमें आपको रिजिडिटी मिलती है। तो दिस इज़ मोस्ट प्रॉबेबली ऑप्शन नंबर ई। ओके, फिर इसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज करेंगे ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिड्यूस करते हैं पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को और आपके साथ हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाते हैं। लैम्बर्ट ईटन मिस्थीनिया सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ट्यूमर? तो लैम्बर्ट ईटन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ एसोसिएटेड होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम अ नर्व ट्रंक इज कॉल्ड? तो नर्व ट्रंक से अगर एक एक्शन पोटेंशियल को आप रिकॉर्ड करोगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल दैट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम अ नर्व ट्रंक
It is called compound action potential. Paraneoplastic syndrome associated with small cell carcinoma of the lung में कौन सा syndrome है? That is Cushing syndrome. Patient presents with fatigue, weight loss, hyperpigmentation, hyperkalemia and hyponatremia. What is the diagnosis? Hyperpigmentation है, साथ में hyperkalemia आ गई. Hyperkalemia आपको एडिसन्स में मिलती है. ऑप्शन सी. 35-year-old male presents after RTA with left hypochondrial pain, hypotension and signs of intra-abdominal bleeding. X-ray shows fracture of the left 9th and 10th rib. On laparotomy, massive hemoperitoneum is noted. Which organ is most likely source of bleeding? तो इसमें source of bleeding is your spleen, option B. GFR is decreased by, तो GFR किस चीज़ से decrease होता है? From all of the above. Afferent arteriole constriction, ureteric stone, increased plasma, colloid pressure. इन तीनों से GFR will be decreased. तो ये भी हमने अपने पिछले lectures में ये सारा हमने discuss किया है. If you want to read this, you can pause here and read this. Patient develops muscle cramps, tetany and positive chopstick sign. तो chopstick sign आपको मिलता है in hypocalcemia. ये हाइपोकैल्सीमिया के फीचर्स हैं मसल क्रैम्प्स, टेटनी और चॉपस्टिक और ट्रोसो साइन. A middle-aged man presents with frontal bossing, enlarged mandible and increased ring size. What is the best initial investigation? तो इसमें best initial investigation is IGF-1 level. A patient diagnosed with acromegaly is found to have galacturia and elevated prolactin level. Which investigation is best to identify the underlying cause? तो underlying cause के लिए the best investigation is MRI of pituitary with contrast. A female patient presents with lethargy, weight gain and constipation. Which investigation is most appropriate? तो इसके लिए हमने thyroid profile करना है. 60-year-old male presents with abdominal pain, ascites, साथ में hemorrhage है, exudative fluid है और splenomegaly है massive. तो इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन CT स्कैन करना है ऑफ द एब्डोमेन. मैसिव स्प्लीन विद ब्लड एसाइटीज कैन बी ड्यू टू स्प्लीनिक लिम्फोमा, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस, so you have to do a CT abdomen. Which of the following is component of virchow striate? तो virchow striate में आपको endothelial injury मिलती है. Thyroid tumor composed of polygonal cells with amylase stroma is diagnosed. Which serum marker is most useful for follow-up of this malignancy? तो follow-up of this malignancy के लिए we use calcitonin, option number B. 28-year-old man is incidentally found to be HBsAg positive after blood donation. He is asymptomatic and immunocompetent. What is the most likely outcome? तो इसमें most likely outcome है complete recovery with immunity. थायरॉयडेक्टमी के बाद पेशेंट आया, उसको पेरियोरल टिंगलिंग और कार्पोपीडल स्पाज़म्स हुए. न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी इसमें किस वजह से है? तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड कैल्शियम मीडिएटेड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन. हाइपोकैल्सीमिया के साइंस हैं. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद राइट साइडेड टोसिस ऑफ्थेल्मोप्लीजिया अलॉन्ग विद लेफ्ट साइडेड वीकनेस ऑफ द बॉडी. द लीजन इज़ मोस्ट लाइकली लोकेटेड इन द, तो लीजन आपके साथ है इन द राइट ब्रेन स्टेम. A patient complains of vertical diplopia that worsens while walking downstairs or reading. Which cranial nerve is most likely involved? तो इसमें trochlear nerve involve होता है. ये हमने पिछले lectures में already discuss किया है, तो we will not waste time on this. A patient with recurrent renal stone is found to have calcium oxalate crystals in urine. Excess metabolism of which amino acid most likely contributed? तो पेशेंट को रिकरेंट रीनल स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं इन यूरिन. दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्लाइसिन. पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ प्रेजेंट्स विद नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डीप रैपिड ब्रीथिंग एंड हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ब्लड ग्लूकोज इज माइल्डली एलिवेटेड. विच एंटी डायबिटिक ड्रग इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? तो इसमें मेटफॉर्मिन इज रिस्पॉन्सिबल. अ डायबिटिक पेशेंट डेवलप रिकरेंट urinary tract infections and genital candidiasis after starting a new oral anti-diabetic drug. Which drug is the cause? तो इसका cause है your SGLT2 inhibitor. फिर है young adult आया episodic headache. Episodic is a very key word. Palpitation, sweating, paroxysmal hypertension है,
मेटानेफ्रिन्स भी ज़्यादा है। तो टिपिकल केस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ये एड्रीनल मेडुला से ट्यूमर अराइज हो रहा है। पेशेंट डेवलप्स septic thrombophlebitis following facial infection. Which cranial venous sinus is most commonly involved? तो इसमें cavernous sinus involve होता है। In dilated cardiomyopathy, increased ventricular stretch enhance myocardial contraction via which mechanism? तो it will increase the myocardial stretch via increased calcium sensitivity of myofilaments. फिर है न्यूनेट डेवलप कंटिन्यूस मशीनरी मरमर 48 आवर्स आफ्टर बर्थ। मशीनरी मरमर आपको पीडीए में मिलता है। मरमर डिसअपियर आफ्टर गिविंग एंडोमेथसिन, तो टिपिकल केस ऑफ पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। फिर है साइक्लोस्पोरिन प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बाय, तो साइक्लोस्पोरिन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है बाय इनहिबिटिंग कैल्सिन्यूरिन। A child presents with hepatosplenomegaly, bone pain, anemia, lipid-laden macrophage, तो इसका डायग्नोसिस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ गॉशर्स डिजीज़। ठीक है, गॉशर्स में ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की डिफिशिएंसी आपको मिलती है। हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, बोन एरोजन्स, ठीक है, और रिंकल टिश्यू पेपर अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अ फार्मर प्रेजेंट्स विद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, स्टूल एग्जामिनेशन पे हुक वॉर्म नज़र आ रहा है। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। माइक्रोसिटिक एनीमिया के बारे में मैंने कहा था कि इसके साथ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल याद रखना है, और जो मैक्रोसिटिक है उसमें डायफाइलोबोथ्रियम लैटम याद रखना है। अ डायबिटिक पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग विद अ ड्रॉप इन बीपी, हार्ट रेट रिस्पॉन्स इज ब्लंटेड, इसका कॉज क्या है? तो द कॉज इज योर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कैन कॉज डैमेज टू सिंपैथेटिक नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर ऑन स्टैंडिंग। नॉर्मल स्टैंडिंग causes reflex vasoconstriction and increase in heart rate to maintain cerebral perfusion. Hypovolemia or volume depletion, postural drop in BP greater than 20 mm systolic and heart rate increase more than 30 on standing from lying position. Autonomic neuropathy कब होगी? जब postural ड्रॉप जो है इन बीपी ग्रेटर देन 20 होगा, सिस्टोलिक एंड हार्ट रेट रिस्पॉन्स ब्लंट होगा और डज नॉट इंक्रीज ऑन स्टैंडिंग फ्रॉम लाइन पोजीशन। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन, तो ये डीएमडी आपके साथ कौन से क्रोमोसोम पे होता है? दिस इज ऑन एक्स क्रोमोसोम। विच कैंसर में लीड टू स्किन कैंसर ड्यू टू डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर, तो ये अब के साथ आता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। स्मोकर प्रेजेंट्स विद वेट गेन, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलीमिया एंड मून फेस। लंग मास इज सीन, इसका कॉज क्या है? कुशिंग सिंड्रोम ड्यू टू एक्टोपिक ACTH। विच कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट, तो एक्टिन फिलामेंट से जो बना होता है दैट इज योर माइक्रोफिलामेंट्स। विच सिलिवरी ग्लैंड इज प्रीडोमिनेंटली म्यूसिनस इन नेचर, तो जो म्यूसिनस होता है इन नेचर दैट इज सबलिंगुअल। कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट C3A एंड C5A क्या कॉज करेंगे? दे विल कॉज इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। प्लीज़ ये आप रीड कर ले, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। फिर है टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन द ब्रेन, तो ये रिपीटेड है, दैट इज़ लिक्विफेक्टिव। हेल्दी एडल्ट हैज़ रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 लीटर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 0.9। व्हाट इज़ द FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी? दैट इज़ योर 2.4 लीटर्स। तो इसका ये फार्मूला है, FRC इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। A young adult develops acute hepatitis C. What percentage of patient recover completely? तो hepatitis C से कितने % patient recover करते हैं? That is 20%. Young athlete falls on an outstretched hand and later presents with wrist pain, reduced grip strength and instability of the carpal bones. Imaging पे आपको disruption of the central stabilizing bone नज़र आ रही है of the proximal row,
तो ये कौन सा बोन है? दैट इज़ योर ल्यूनेट बोन। अच्छा, जो छोटे फिंगर के साथ होता है दैट इज़, अच्छा, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। ल्यूनेट इज़ विद द अल्नर नर्व, ठीक है, ये आप याद रखें। और स्केफॉइड इज़ एसोसिएटेड विद द रेडियल। प्योर मोटर स्ट्रोक affecting face, arm and leg equally suggest lesion in, तो ये आपके साथ लीजन सजेस्ट करता है इन इंटरनल कैप्सूल। A patient with acromegaly is found to have impaired inhibitory control of growth hormone release. Which pair of hypothalamic hormone normally regulates pituitary growth hormone secretion? तो इसमें स्टोमेटोस्टेटिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। Patient with duodenal ulcer has excessive acid entering the duodenum. Which hormone is released to neutralize gastric acid by increasing pancreatic bicarb secretion? तो that is your secretin, option C. Secretin S cells of the duodenum से रिलीज होता है in response to acid या acidic chyme और stimulate करता है bicarb rich pancreatic juice को। Patient presents with severe epigastric pain radiating to the back, serum amylase elevated है, more specific और sensitive test इसके लिए required है। पैंक्रेटाइटिस की बात कर रहे हैं, उसमें जो मोस्ट स्पेसिफिक है दैट इज़ योर लाइपेज, नॉट एमाइलेज। मिडिल एज वुमेन प्रेजेंस विद जॉन्डस, एलिवेटेड ट्रांस एमाइनेज, हाइपर गैमा ग्लोबिनीमिया, सेरोलॉजी पे एंटीबॉडी अगेंस्ट स्मूथ मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके साथ क्या है? दिस इज़ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ एलिवेटेड IgE लेवल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। थायराइड कार्सिनोमा दैट स्प्रेड हेमेटोजेनियसली टू द बोन, जो बोन के साथ स्प्रेड होते हैं दैट इज़ योर फॉलिकुलर कार्सिनोमा। विच सेलुलर एडेप्टेशन इज़ कंसिडर्ड प्री मेलिग्नेंट, तो जो प्री मेलिग्नेंट होते हैं दैट इज़ मेटाप्लेजिया। 60-year-old man presents with anemia, glossitis, paresthesia and positive antiparietal cells antibodies. Despite adequate dietary intake, his serum vitamin B12 level is low. The primary pathogenic deficiency is responsible for this condition is the intrinsic factor. ये pernicious anemia का सिनेरियो है, उसमें autoimmune destruction होती है of the gastric parietal cells leading to intrinsic factor deficiency, or it will cause B12 malabsorption. Which of the following respiratory condition is associated with increased lung compliance due to loss of elastic recoil? तो loss of elastic recoil में that is your asthma. Patient suffers cardiac arrest with transient global cerebral hypoxia. On recovery, he has prominent anterograde amnesia. Which structure critical for memory formation and most vulnerable to hypoxic injury is primarily affected? That is your hippocampus. Oxytocin and vasopressin are released from posterior pituitary but synthesized in which region before axonal transport? तो ये आपके साथ होते हैं in your hypothalamic, supraoptic and paraventricular nuclei. A patient with septicemia shows increased clearance of bacteria from portal circulation. Which specialized macrophage population is responsible for this function? तो इसके लिए जो responsible है that are your Kupffer cells. सेप्टिसीमिया या इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम पोर्टल सर्कुलेशन में कुफर सेल्स विल हेल्प। Primitive oral cavity forms a depression that initially lacks epithelial lining from the gut tube. The structure originates from, so ये structure will originate from the ectoderm. The stomodium is ectoderm in origin, later connects with foregut endoderm after rupture of the buccopharyngeal membrane. A mountaineer exposed to extreme cold weather develop intense shivering, cutaneous vasoconstriction, increased metabolic rate. Which neural center is primarily responsible for heat conservation and generation? So that is your posterior hypothalamus. Which of the following drug will lead to myocardial depression when given before ketamine anesthesia? That is your propanolol, option number D, propanolol। ठीक है, तो आपने याद रखना है that is your propanolol। 40-year-old obese male presents with velvety hyperpigmentation on the neck
एन एक्जिला एन HbA1c ऑफ 9. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस. Diabetic patient presents with severe ear pain and prurulent ear discharge. Which antibiotic is the drug of choice? तो इसमें आपने देना है gentamicin. 55-year-old man undergoes chest X-ray which shows mediastinal air fluids. He reports dysphagia and अच्छा तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है 79 नंबर. उसके बाद आते हैं a patient with polycythemia rubra vera will have which erythropoietin level? तो उसमें आपको साथ polycythemia vera में erythropoietin decreased होता है. A patient presents with muscle wasting and visible fasciculation. Which lesion type is most likely responsible? So that is your lower motor neuron lesion. उसमें आपको fasciculations नज़र आती है, flaccid paralysis और muscle wasting. फिर है a patient undergoing thyroidectomy for a toxic nodule develop tachycardia, hypertension. Intraoperatively which drug is preferred for short term control? तो short term control के लिए हम देंगे ismolol. Surgeon is operating posterior to the stomach. Which artery directly behind it? तो इसके behind जो होगा that is your splenic artery. A patient developed gastritis after surgery. Biopsy shows degeneration predominantly in mucus secreting glands. Which gland is primarily involved? तो इसमें आपके साथ है Brunner's gland. A patient presents with watery diarrhea without foul smell. Which part of the gut is most likely affected? तो इसमें small gut आपके साथ infect होगा. Large volume water diarrhea without blood or mucus or tenesmus, तो that is small intestine. Large intestine में small volume diarrhea होगी. It will contain blood or mucus or tenesmus. Which ion contribute most to the resting membrane potential due to its high membrane permeability? That is your potassium. A patient presents with swelling lateral to the femoral artery. Swelling है lateral to the femoral artery. Which structure will you encounter first under the skin? So that will be the aponeurosis of the external oblique. Patient develop urticaria minutes after exposure to peanut. What type of hypersensitivity reaction? तो ये anaphylactic reaction में type 1 hypersensitivity होती है. Echocardiography shows thickened left ventricular wall due to chronic hypertension. What best describes this? So this is a case of hypertrophy. Patient sustained bilateral mandibular dislocation. The jaw deviates to one side. Which muscle is primarily responsible for unilateral deviation? So that is your lateral pterygoid. Patient taking sildenafil for erectile dysfunction should avoid which drug due to risk of severe hypotension? So he should avoid nitrates because वो आपके साथ hypotension cause करवाएंगे. 32-year-old woman undergoes oral glucose tolerance test. Her fasting glucose 122, 1 hour पे 198, 2 hour पे 194. Which of the following best describes her condition? So there is impaired tolerance specific to pregnancy. No, that is not the correct option. This is because of pre-diabetes. अच्छा इसके लिए आपने ग्लूकोज के वैल्यूज़ याद रखने हैं. ठीक है, तो जो फास्टिंग ग्लूकोज होता है दैट इज़ बिटवीन 100 to 125, 2 हावर्स पे 140 to 199 होगा. वो इंडिकेट करता है प्री डायबिटीज़. और impaired tolerance in pregnancy is assessed separately. A patient presents with hypercalcemia. Plasma PTH is elevated but vitamin D and peptide levels are normal. What is the most likely cause? तो इसका most likely cause is your primary hyperparathyroidism. Primary hyperparathyroidism. Which artery arises from the left aortic sinus and supplies the anterior interventricular septum? तो left aortic sinus से arise होगा और anterior interventricular septum को supply करता है your left coronary artery. Option number A. Which fibers carry touch and pressure? तो touch and pressure A beta fibers carry करते हैं. ये receptors हैं. if you want to read them you can pause the video here. ठीक है, इसको आप अपने लिए पढ़ लो.
ठीक है, यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो। ओके, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कर्व टू द राइट। तो एक मैंने कहा था राइट में सब कुछ रेज्ड होगा और लेफ्ट में सब कुछ लो होगा, इन एक्सेप्ट फॉर पीएच। ठीक है, वो ऑपोजिट होता है। तो इंक्रीज टू 3 BPG में आपको राइट शिफ्ट मिलेगा। राइट और लेफ़्ट के हम मैंने कॉजेज़ पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, यहाँ पे दोबारा दिए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड इट you can pause here. A patient has hemisection of spinal cord on the left side below the lesion. He loses pain and temperature sensation on the right. Which sensation is likely to remain intact on the left side? जो intact होगी on the left side, that is your warmth sensation. Hemisection करते हो spinal cord की तो ipsilateral loss of all sensation at the level of lesion, ipsilateral lower motor neuron signs at the level of lesion और ipsilateral upper motor neuron signs below the level of lesion। ये आपको मिलेंगे ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम में। ipsilateral loss of proprioception vibration light touch below the level of lesion आपको मिलेंगे, और contralateral loss of pain temperature और crude touch आपको मिलेगा below the level of the lesion due to spinothalamic tract damage। अगर लीजन अबव T1 है तो पेशेंट को इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑक्यूलोसिम्पैथेटिक पाथवे। तो ये डायग्राम है, यू कैन रीड दिस। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद contralateral hemiplegia of the upper limb and face and deviation of the tongue towards the right side, which artery is most likely involved? तो that is your middle cerebral artery। अपर लिम्ब की बात आ जाए उसमें MCA आपने लिखना है, लोअर लिम्ब में ACA होता है, पोस्टीरियर का विजन के साथ काम होता है। वेबर को हम वेबर में आपके साथ क्रेनियल नर्व 3 की पॉलिसी होगी। कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस पाइका में एप्सिलेटरल फेज पेन और टेम्परेचर लॉस होगा, कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब पेन और टेम्परेचर लॉस होगा, एटेक्सिया प्लस निस्टैग्मस। और आइका में वेलनबर्ग की तरह सिम्टम्स होंगे, लेकिन इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस और डेफनेस आपको नज़र आएगी। पेन फ्रॉम द डोम ऑफ डायफ्राम इज़ रेफर्ड टू द शोल्डर। विच नर्व कैरीज इट्स सेंसरी फाइबर? तो इसके सेंसरी फाइबर आर कैरीड बाय द फ्री नेक नर्व्स ओनली। 60-year-old shipyard worker presents with reduced thoracic expansion and dyspnea. History reveals prolonged asbestos exposure। तो इसका कॉज क्या है? That is the most likely cause is your mesothelioma। फिर है patient presents with fever, neck stiffness, altered conscious, CSF analysis पे ग्लूकोज 30, 68% न्यूट्रोफिल्स हैं। तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जब भी न्यूट्रोफिल्स आ गए तो इट गोज़ टूवर्ड्स बैक्टीरियल। ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है सारे मेनिंजाइटिस के टाइप्स। एन ओवरवेट woman reports persistent headache and blur vision. Fundoscopy reveals papilledema. What is the most probable diagnosis? So this is a case of idiopathic intracranial hypertension। फिर है patient with persistent vomiting and low fluid intake develop elevated serum creatinine। What is the most likely cause? तो इसका most likely cause is is your pre-renal azotemia। तो प्री रीनल एजोटीमिया में आपको हाइपोवॉल्यूमिया, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम आपको मिलेगा इन प्री रीनल एजोटीमिया में। हार्ट फेलियर और रिवल फेलियर में आपको नज़र आता है। रीनल ब्लड फ्लो कम होगा जिसकी वजह से GFR कम हो जाता है, और इट विल इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड यूरिया। यूरिन ऑस्मोलैरिटी 500 से कम होगी, और यूरिन सोडियम will be less than 20, osmolarity will be less than 500 less than 20 होगा और more than 500 होगा। जो आपके साथ what's this, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो it will be less than 1%, serum burn or creatinine will be more than 20।
अच्छा, इंट्रिंसिक रीनल फेलियर में ट्यूब्यूल्स इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस नज़र आएगी, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस नज़र आएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नज़र आएगा, वेस्कुलाइटिस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और TTP-HUS। ये आपको इंट्रिंसिक रीनल फेलियर्स के बारे में बताते हैं। तो इन एटीएन पैची नेक्रोसिस आपको नज़र आती है, डेब्रिस आउट ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड फ्लूइड बैकफ्लो विच डिक्रीजेज द GFR। यूरिन ऑस्मोलैरिटी आपके साथ 350 से कम होगी, यूरिन सोडियम विल बी मोर देन 40, filtration fraction more than 2%, serum burn will be less than 15. The same goes for postrenal azotemia जो stones, BPH, neoplasm, congenital anomalies की वजह से होते हैं। तो ये etiology आपने लाजमी याद रखनी है, this is very important। postrenal azotemia outflow obstruction की वजह से होता है और इसमें ये वैल्यूज़ हैं। जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपके साथ लेस दैन 350 होगी, बाकी सारी चीज़ें वेरी करेंगी। Chronic use of which drug can lead to bicarbonate loss and metabolic acidosis, तो दैट इज़ योर एसीटाजोलामाइड। जो अगर आप एसीटाजोलामाइड को यूज़ करोगे तो इट कैन लीड टू बाइकार्बोनेट लॉस और इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो दैट इज़ एसीटाजोलामाइड। A young patient presents with hepatic dysfunction, neurological tremors, green-brown rings at the corneal margin. Which disorder is most likely? So the disorder is your Wilson syndrome, Wilson disease. Wilson disease फिर है which plasma protein primarily transport iron in the bloodstream, जो आयरन को इन द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज ट्रांसफरिन। ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसफरिन, आयरन एक्सेस के लिए हीमोसिड्रिन, नॉर्मल स्टोरेज के लिए फेरेटिन। पेशेंट अंडरगोइंग एवेल्युएशन फॉर फ्लूइड बैलेंस, approximately what fraction of the filtered water is reabsorbed in the proximal convoluted tubule under normal condition, that is your 65 to 70%. During renal physiology exam, a student asks how glucose is reabsorbed in the PCT. The correct mechanism क्या है? तो glucose in the PCT is absorbed by co-transport with sodium। वहाँ पे आपके साथ SGLT2 होता है और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर आपको मिलता है। Patient sustained mid-shaft humeral fracture. Numbness is noted over a small area on the posterior forearm. Which nerve is most likely involved? तो इसमें जो nerve involve होगा that is small strip on the posterior forearm. Radial nerve की बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, on the posterior forearm. Patient develop profuse watery diarrhea after course of broad spectrum antibiotic. Which organism is most likely responsible and what is the first line treatment? तो this is Clostridium difficile, उसमें आपने metronidazole देना है। Sodium and water reabsorption is in distal nephron is modulated mainly by which hormone? तो that is mediated by ADH। अगर एक पेशेंट को वाटरी डायरिया है और एंटीबायोटिक कोर्स के बाद उसको वाटरी डायरिया है, दिस इज़ अ केस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, उसमें हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। सोडियम वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिस्टल नेफ्रॉन में ADH करवाता है। पेशेंट कंज्यूम लार्ज सोडियम रिच मील, विच हार्मोन डिस्टल विल विल हार्मोन ये आपके साथ रिटेन सोडियम इन द डिस्टल नेफ्रॉन, दैट इज़ योर अल्डोस्टेरोन। अ यूरिन एनालिसिस शो RBC कास्ट, द मोस्ट लाइकली फाइंडिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो RBC कास्ट अगर आपको नज़र आए, दिस इज़ अ केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, RBC कास्ट्स आपको मिलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। After a shoulder injury, a patient cannot abduct the arm above 15 and has numbness over the lateral shoulder regimen badge area। तो इसमें कौन सा नर्व अफेक्टेड होता है ये मैंने आपको बताया है, दिस इज़ एक्सिलरी नर्व। 55-year-old woman with newly diagnosed ovarian carcinoma requests that her family not inform about her diagnosis. What is the most appropriate action for the physician? तो most appropriate action क्या होगा amongst the following? तो you have to respect the patient confidentiality and disclose nothing. A pap smear shows that the normal columnar epithelium of the endocervix has been replaced by stratified squamous epithelium. What is the change? What is this change an example of? तो type of epithelium अगर change होगा, that is metaplasia.
दैट इज़ योर मेटाप्लेजिया, ठीक है। फिर इसमें ये वाले MCQs थोड़े से मिस प्रिंटेड हैं, ठीक है। तो वी विल डायरेक्टली कम टू दिस वन 122. आई डोंट हैव द एक्चुअल PDF, बट जो मैं बना सकता था वो वही मैंने बनाए हैं। आई विल काइंडली रिक्वेस्ट कि आई एम मेकिंग ऑल दीज एफर्ट्स, सो काइंडली आपका कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ इस पेज को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, दोज हु आर preparing for specialization exams. During the cardiac cycle, at which phase do the aortic pulmonary valve open? तो aortic और pulmonary valve open at the rapid ejection phase, ठीक है। ये अभी इन्होंने कार्डियक साइकिल के बारे में बताया है, ठीक है। तो उसमें जो ओपन ये AV वॉल्स कब ओपन होते हैं आपके साथ, अर्ली डायस्टोल में, एट्रियल सिस्टोल में ओपन होंगे, और वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन और रिलैक्सेशन में ये क्लोज होते हैं। सिमिलरली सेमिनुलर वॉल्व्स जो है सिर्फ वेंट्रिकुलर इजेक्शन में ओपन होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी इफ़ यू वांट टू रीड दिस यू कैन, ये भी कार्डियक साइकिल के बारे में पॉइंट्स हैं। फिर है ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज विच कंडीशन फैसिलिटेट ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम हेमोग्लोबिन एट मसल लेवल, तो दैट इज़ योर इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज pH. The primary site of erythropoiesis in first trimester of embryonic life is, तो that first trimester में erythropoiesis कहाँ से होती है, that is from yolk sac, पहले yolk sac से, liver से, फिर spleen से, फिर bone marrow से। In intravascular hemolysis which substance is primarily increased in the plasma, तो क्या चीज़ प्लाज्मा में इंक्रीज होगी, that is unconjugated bilirubin bound to albumin. Which step is required before bilirubin can be excreted into the bile? तो bilirubin that can be excreted into the bile is conjugation with glucuronic acid in the liver. फिर है 60-year-old painter develop wheezing and shortness of breath that worsen during the work week and improve on weekends. What is the most likely diagnosis? तो most likely diagnosis is your occupational asthma. बायोप्सी पे आपको एग्रीगेशन ऑफ एपिथेलियोइड हिस्टोसाइट्स नज़र आ रहे हैं which are surrounded by lymphocytes, plasma cells और fibrosis, जिसमें caseous necrosis, तो caseous necrosis आ गई, बात ख़त्म। दिस इज़ TB की तरफ जा रहे हैं, granulomatous inflammation है ऑप्शन नंबर B। नॉन केसिएटिंग सार्कोइडोसिस में आपको मिलती है। स्पायरोमीट्री इन पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज शोज विच पैटर्न, तो स्पायरोमीट्री में आपको कौन सा पैटर्न नज़र आता है, मार्कली डिक्रीज FeV1 by FVC ratio. 75-year-old man reports urinary urgency frequency nocturia but denies dysuria or hematuria. On digital rectal examination, his prostate is symmetrically enlarged and non-tender. What is the most likely diagnosis? This is a case of BPH. Lifelong smoker notices intermittent painless gross hematuria. Which condition should be suspected first? तो इसमें हम bladder carcinoma first suspect करेंगे. You will suspect bladder carcinoma. अच्छा. Which of the following is not primary stress hormone released in acute stress? जो stress hormone नहीं है, that is thyroid stimulating hormone. A patient presents with easy bruising and prolonged bleeding. लैब पे आपको डिफिशिएंसी ऑफ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन क्रूशल फॉर प्लेटलेट एडहेजन नज़र आ रहे हैं, तो ये कौन से फैक्टर की डिफिशिएंसी है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ 1 मिलीबैंड फैक्टर डिफिशिएंसी. वेयर इज़ द फेशियल आर्टरी मोस्ट ईजिली पैल्पेबल फॉर होम्योस्टेसिस? तो इट इज़ एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द masseter muscle. A child presents with swelling lateral to the inferior epigastric artery. What type of hernia does this indicate? So it indicates indirect inguinal hernia. Drug used in hyperthyroidism in first trimester, तो hyperthyroidism first trimester में हम PTU यूज़ करते हैं. Which component is higher in plasma compared to interstitial fluid contributing to oncotic pressure? तो जो oncotic pressure को contribute करते हैं that are your proteins. Exudative ascites with marked elevated ADA
इज़ मोस्ट सजेस्टिव ऑफ, तो ये आपके साथ सजेस्ट करता है ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। ADA मोर देन 40 इन एसिटिक फ्लूइड आपके साथ सस्पेक्ट करता है TB को, रिफ्लेक्टिंग T सेल एक्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू माइकोबैक्टीरिया। फिर है द बकोफेरिंजियल फेशिया सेपरेट्स, तो ये सेपरेट करता है बक्सीनेटर मसल को फ्रॉम द ओवरलाइंग टिश्यू। न्यूबॉर्न इज नोटेड टू हैव राउंडेड चेस्ट ऑन एग्जामिनेशन, ribs running almost horizontally, transverse section. What is the characteristic description of normal newborn chest? तो normal newborn chest में that is circular। अच्छा, फिर इसके बाद है a patient receiving multiple platelet transfusion develop poor platelet increments despite transfusion. Which immune mediated mechanism is most likely responsible? So that is your HLA-LO immunization. Which statement correctly describe the origin and major branch of left coronary artery? तो that is your जो करेक्ट डिस्क्राइब करता है origin को major branch of left coronary artery को, that is that it arises from the left coronary sinus, gives off the anterior interventricular artery. फिर है patient with acute shortness of breath due to pulmonary edema is placed in upright sitting position. What is the rationale for this positioning? तो this is because of cardiogenic pulmonary edema, उसकी वजह से है। फिर है 29-year-old woman है, उसको photosensitive rash है, joint pain है, fatigue है। Which of the following is most specific? तो इसमें हमने anti-dsDNA is more specific। ANA sensitive होता है, anti-Smith is greater than anti-dsDNA for specific। Patient with ankle sprain due to excessive inversion while playing, तो इसमें कौन सा ligament damage होगा? Excessive inversion में anterior talofibular ligament damage होता है। 45-year-old patient with newly diagnosed hyperthyroidism presents with palpitation. On examination, the pulse is irregular. Which of the following is the first line drug to control his heart rate? तो इसमें आपने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, ठीक है। So this was all about the paper number 3. If you've liked this video, please इस channel को subscribe कर दें। Thanks for watching and inshallah see you in the next video.